दोस्तों वंदे मातरम। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन एंड कमेंट्स की जो अभी श्राद्ध चल रहे हैं, जो हमारे पितरों के लिए भी किए जाते हैं, आखिर उनकी शुरुआत कहाँ से हुई। और साथ में ये भी आप लोगों का क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति विशेष जो संसार के किसी भी हिस्से में हो जहाँ पर ऐसी व्यवस्था ना हो, जिसमें कि जैसे आपने देखा होगा जब भी श्राद्ध होते हैं तो पंडित विशेष द्वारा उनको पूर्ण तरीके से वैदिक मंत्रों द्वारा एक व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है और पूर्ण तरीके से गरीब व्यक्तियों को भोग भी दिया जाता है। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था भी है जिसमें कि पूजा पाठ से और वैदिक मंत्रों से बचा जा सके, मतलब कि अगर ये व्यवस्था अवेलेबल ना हो तो क्या किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं जिसमें कि आपको मंत्र उच्चारण और पूजा पाठ और पंडित के बिना भी आप कर सकते हो और बहुत ही सिंपल तरीके से संसार के किसी भी हिस्से में आप खुद ही ये कर सकते हो, जिसमें किसी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। पहले तो हम शुरू करते हैं कि ये शुरुआत हुई कहाँ से, उसके बाद हम सॉल्यूशंस पे जाएंगे। राजा बलि बहुत पुरानी बात है, शास्त्रों में ये स्टोरी दी हुई है। जब वो अकाल मृत्यु हो जाती है उनकी और धर्मराज के पास जब वो देखते हैं स्वर्गलोक में कि उनको भोजन पर्याप्त नहीं मिल पा रहा था, भोजन की कमी थी उनके पास खाने की, तो वो अपना एक कंसर्न रेज करते हैं धर्मराज जी के पास और वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि राजा बलि ने 1000 यज्ञ करवाए थे। तो उन्हें बताया जाता है धर्मराज द्वारा कि वो जो 1000 यज्ञ करवाए गए थे, जिसमें कि वो एक सिस्टमैटिकल तरीके से करवाए गए थे राजा बलि द्वारा, जिसमें कि उन्होंने कुछ राजाओं को निमंत्रण दिया था, कुछ रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, अपने नेबर कंट्रीज़ के राजाओं को, साथ में कुछ एक विशेष व्यक्तियों को जो गरीब थे, जिनके लिए भोग की व्यवस्था थी। और ये जितने भी यज्ञ करवाए गए थे जिसमें कि वो कुछ लोग जो कि समृद्ध थे, जिसमें कि ज्योतिषी, पंडित, विद्वान, ऐसे व्यक्ति विशेष को सोना, चांदी, जेमस्टोन्स, अनाज, राशन, समृद्ध व्यक्तियों को जो कि उसके पात्र नहीं थे उनको भी दान किया गया था। जिसमें कि कोई भी एक ऐसा यज्ञ नहीं करवाया गया था 1000 यज्ञ में जिसको हम भंडारा कहते हैं, ओपन यज्ञ, कि कोई भी व्यक्ति आए और कोई भी व्यक्ति खाकर चला जाए संतुष्ट होकर। क्योंकि ये अकाल मृत्यु थी, 17 दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो उनको फिर से वापस भेजा जाता है मृत्यु लोक में, क्योंकि उनकी जो बॉडी थी उसे मुखाग्नि नहीं दी गई थी तब तक। तो उनके पास समय होता है और जब वो अपनी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये जो वक्त था, अश्विनी मास शुरू होता है उस समय और कृष्ण पक्ष और पूर्णिमा तिथि, तो उस समय से लेकर 15 दिन लगातार राजा बलि जो कि ओपन यज्ञ करवाते हैं, जिसमें कि कुछ गरीब व्यक्तियों को उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से भोजन के अलावा भी, जैसे किसी पुत्री की शादी नहीं हो रही हो या किसी के पास एजुकेशन की कमी हो या किसी को शरीर में कोई व्याधि हो, हर तरह से हेल्प की जाती है। अब दोस्तों ये तो स्टोरी थी कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो हम पितृपक्ष या श्राद्ध जब मनाते हैं, जो पितरों के लिए हम भोग देते हैं, जिसमें कि ऐसा माना जाता है कि जब हम किसी गरीब व्यक्ति को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को जब हम भोजन दान करते हैं तो उस माध्यम से वो जो भोजन है तो हमारे पितरों को के पास चला जाता है। और ये वो समय होता है 15 दिन का जब पितृलोक से हमारे जो पूर्वज हैं वो पृथ्वी लोक में आते हैं। अब दोस्तों ये तो एक मान्यता है और इसके साथ एक दूसरी मान्यता भी है शास्त्रों में कि जब कोई प्राणी अपने शरीर से, उसकी जब आत्मा अलग हो जाती है तो वो एक नया शरीर धारण कर लेती है। बहुत कम होता है कि कुछ आत्माएं भटकती हैं। तो देखिए ये दो पहलू अलग अलग हैं। तो क्या जब आत्मा किसी शरीर को धारण कर लेती है तो क्या वो वापस आएगी उस समय में, उन 15 दिनों में, अगर हम उसे पूर्वज मानते हैं। देखिए दोस्तों ये डिबेट का कंसर्न है, डिबेट वाली बात है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता।
लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के ही छुपे हुए हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका जिससे कि हम अपने पितरों को, किसी व्यक्ति विशेष को, देखिए भोजन अगर उनको दान करते हैं तो क्या वो, क्योंकि देखिए रिचुअल्स हैं, हमारा बिलीव सिस्टम है, तो देखिए आपको ज़रूरी नहीं कि आप किसी पंडित को हायर करके ही पूर्ण तरीके से पूजा करवाएं और वैदिक मंत्रों का इसमें जाप करवाएं। देखिए आप किसी व्यक्ति विशेष को जो समृद्ध नहीं है, जो ज़रूरतमंद है, आप उसको भोजन दे सकते हो। इसके साथ साथ क्या करना चाहते हैं हम लोग? क्या हम लोग सिर्फ पितरों को 15 दिनों के लिए ही याद करना चाहते हैं या उसके बाद भी याद करना चाहते हैं, या सिर्फ हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि जस्ट 15 दिन आ चुके हैं, ये श्राद्ध का समय है, इसमें पितरों को भोग दिया जाएगा और पूर्ण वर्ष बाकी दिनों में छुट्टी? क्या ऐसा करना सही रहेगा? दोस्तों, मेरा ये मानना है कि इसमें हमें वनस्पति को भी कनेक्ट करना चाहिए, जिसमें मैंने कहा कि आप संसार में किसी भी हिस्से में क्यों ना रहें, अगर आपके पास कोई, देखिए कुछ कंट्रीज़ हैं उसमें समृद्ध लोग भी हैं, कोई गरीब व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको, आप किसी को दान नहीं दे सकेंगे वहाँ पर, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप पेड़ लगा सकते हैं, ऐसे पेड़ जिनसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है, जैसे कि नीम के पेड़, पीपल के पेड़ की ज़्यादा इसमें मान्यता है। और कुछ ऐसे पेड़ भी लगा सकते हैं जो कि आप जंगलों में फलदार पेड़ लगा सकते हैं, तो जिसमें कि आप अपने पूर्वजों को 15 दिन की बजाय जब वो फलदार पेड़ बड़े हो जाएंगे तो लगातार वो भी मौसमी पेड़, तो जिसमें कि पशु पक्षी उनको लगातार उनका सेवन करेंगे, तो आप एक तरह से उनको, अपने पितरों को लगातार आप उनको भोग दे रहे होंगे उस समय। और रही बात वनस्पति की, तो आप जब वनस्पति को कनेक्ट करते हैं तो दोस्तों इसमें यह भी मान्यता है कि मान लीजिए जाने अनजाने में हमसे भी कुछ गलतियां हुई हों, या हमारे पूर्वजों से भी जाने अनजाने में प्रकृति के लिए कुछ गलतियां हुई हों, तो उन गलतियों के लिए जब हम पेड़ लगाएंगे तो हम क्षमा के पात्र भी बनेंगे। सो ये एक उपाय है कि आप अगर एक ऐसे देश में हैं जहाँ पर समृद्ध लोग रहते हैं, कोई गरीब व्यक्ति विशेष नहीं है, तो आप कम से कम पेड़ लगाना शुरू करें। और साथ में ऐसे देश में, जैसे भारत की ही हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी आप पेड़ लगाना, मैं ये मानूंगा कि आप ज़रूर पेड़ लगाएं, ताकि जब वो पेड़, जब आप नेक्स्ट ईयर उस पेड़ को देखें तो कम से कम आप उस पेड़ से हमेशा अपने आप को कनेक्ट होता हुआ पाएंगे, कि आप उन पितरों से कनेक्ट हो सकेंगे। और जब भी आप पेड़ लगाएं तो आप पितरों की तरफ से लगाएं, उनका ध्यान करते हुए। और इसमें आपको किसी को आह्वान करने की ज़रूरत नहीं है, प्रकृति खूब समझती है, प्रकृति आपका मैसेज ज़रूर समझेगी कि जब आप पेड़ लगा रहे हैं तो आप किसकी तरफ से आप पेड़ लगा रहे हैं। सो दोस्तों ये उपाय है, और मेरा ये मानना है कि कम से कम हम इस समय में पेड़ तो लगा ही सकते हैं। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन कंसर्न होंगे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं एक उनका रिप्लाई भी करूंगा एक अलग वीडियो के माध्यम से। और अगर रही बात रिचुअल्स की, तो दोस्तों मुझे भी रिचुअल्स मालूम है कि संस्कृत में कौन से श्लोक हैं, कौन से मंत्रस हैं, पूर्ण विधिवत तरीका क्या होता है। ऐसे आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो ये तरीके आपको पता चलेंगे। पंचांग में आप पूर्ण तरीका देख सकते हैं, इसमें आपको बहुत सारी किताबें में मिल जाएंगी, लेकिन जो मैंने ये तरीका बताया है ये बहुत ही सिंपल तरीका है और ये पूर्ण फल मिलेगा आपको ये फॉलो करने से। भारत माता की जय।